अच्छे ने अच्छा और बुरे ने बुरा कहा मुझे, क्योंकि जिसको जितनी जरूरत थी उसने उतना ही पहचाना हमें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सैयद शबीर अख्तर उर्फ राजू फाइटर अमरोहा आपके लिए आज एक वीडियो लेकर आया हूं पर कटाई की। और मैं इस जगह बैठा हूं जहां मेरा ये थोड़ा छोटा मोटा काम है स्टेबलाइजर इन्वर्टर का, और यहाँ मैं बनाता हूँ। ऊपर बहुत गर्मी हो रही थी तो मैंने सोचा कि चलो कारखाने में ही नीचे कुछ थोड़ा बहुत बोल देते हैं राजू फाइटर के अंदाज में। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वीडियो में जो आपको समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है, तो ये और वीडियो से डिफरेंट है बिल्कुल। आप इस वीडियो पर ध्यान देना। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं वीडियो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सैयद शबीर अख्तर राजू फाइटर अमरोहा। तो परकटाई का टॉपिक है और परकटाई मैं आपको बताता हूँ राजू फाइटर के अंदाज में। आप सुनिए इसे और बहुत ही ध्यान से एक एक बात पे आप ध्यान देना कि क्यों परकटाई होती है और किस टाइम करना चाहिए, कौन सा वक्त इसके लिए सही रहता है, ये आपको ध्यान देना है। और मेरा उद्देश्य यही है कि आप जो भी काम करें वो सोच समझ के करें और ध्यान से करें, ताकि आपका परिंदा महफूज रहे और आपका शौक भी महफूज रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं बताता हूँ आपको कि किस तरह से आप पर कटाई करेंगे। दोस्तों ऐसा होता है, ऐसा देखा गया है कि जून के आखिर में या मई के शुरू में लोग ज़्यादातर 90% लोग, क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि वो कबूतरों को पर छोड़ देते हैं। नवंबर में ही कबूतर पाक हो जाता है और दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक वो अपना शौक करते हैं, 2-2.5 महीने, और फिर वो कबूतर को रोक दें। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लड़ैया करते हैं और उनको जल्दबाजी रहती है कि सबसे पहले कबूतर हम उठाएं। तो वो लोग ये नहीं सोचते कि कबूतर तो वो सबसे पहले उठा लेंगे, लेकिन आपने जो पर काटे हैं उनकी उखेड़ की है, कौन से महीने में की है और क्या नुकसान दे रही है आपको, मैं आपको बताता हूँ इस बारे में। गर्मी बहुत हो रही है और तब भी भाई लोगों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ। तो दोस्तों जून और जुलाई, अगस्त, ये महीना बड़े ख़तरनाक होते हैं कबूतरों के लिए। आपको बस इतना सा ध्यान रखना है कि जून के आखिर में परकटाई ना करें और जुलाई के शुरू में परकटाई ना करें, ठीक है ना। तो जुलाई जो आती है उसमें बिल्कुल आखिर में आप परकटाई कर सकते हैं। आखिर में मेरा कहने का मकसद ये है कि बरसातें जो होती हैं, तो बरसातें बहुत ज़्यादा होती हैं शुरू में, जुलाई के शुरू में, और आखिर में कम हो जाती हैं बरसातें। तो अगर जो शुरू में परकटाई कर देते हैं तो उनकी लिए परेशानी ये होती है कि अक्सर जाल हर किसी का ऐसा नहीं होता है जिसमें पानी नहीं जाए। 90% जाल लोग तो लोगों के ऐसे होते हैं जिसके अंदर पानी चला जाता है और गंदगी फैल जाती है, बीमारी फैल जाती है। तो उसमें ज़रा ये सोचिए आप कि अगर ऐसा हो जाता है और आपके कबूतरों के पर उखड़े हुए हैं और आपके जाल में बीमारी कुछ आ गई थोड़ी सी, तो कितना नुकसान होगा। ना तो पर सही आ पाएंगे, ना आपका कबूतर फिट फोर रहेगा। तो मेरा कहने का मकसद यही था कि आप इस बात पर ध्यान ज़रूर दें कि बरसात थोड़ी सी निकल जाए, उसके बाद आप परकटाई करें और उखाड़ करें, ठीक है ना। और किस तरह से आपको देख रेख रखनी चाहिए परिंदे की। चलिए शुरू करते हैं राजू फाइटर के अंदाज में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कि कटाई किस तरह से होती है परों की। और ये जो कबूतर आप देख रहे हैं ये हमारे खलीफा ने दिया था। हमारे दिल्ली में जो खलीफा हैं सुमित भास्कर, उन्होंने दिया था ये हमें। और माशाल्लाह बहुत सबसे बड़ा कबूतर है ये मेरे पास, पटियाला। मेरा मकसद यही है कि आपकी एक एक बात समझ में आ जाए। तो दोस्तों देखिए, जैसे कि ये सेकेंडरी
और प्राइमरी पर हैं ये दोनों, सेकेंडरी और प्राइमरी। तो ये हमारा जो कबूतर है तो ये छठी कली पे झाड़ पर आ गया है और 7वीं कली ये झाड़ने वाला है। तो बात रही हमें इसकी कटाई किस तरह से करनी है परों की, ताकि इसको भी कोई नुकसान ना हो और आप जो काम कर रहे हैं तो वो बिल्कुल फिट सही तरह से हो। तो दोस्तों सबसे पहले हम इनके 3 पर काटेंगे। कटने हैं 4, लेकिन हम 3 पर काटेंगे और ये बताएंगे चौथा पर क्यों नहीं काटने के। ये देखिए, और थोड़ा सा जड़ में से लेंगे क्योंकि ये देखिए हमने 3 पर काट दिए, ये चौथा पर हमने छोड़ दिया। चौथा पर क्यों छोड़ा है दोस्तों, इससे क्या बेनिफिट है दोस्तों, जब तक हम इनकी परों की उखेड़ करेंगे और उसके बाद ये पर आहिस्ते आहिस्ते निकलेंगे, फूटेंगे, तो उसमें 45 दिन 40 से 45 दिन लग जाएंगे। ठीक है, तो ये पर जो था हमारा, इसको उखाड़ने की या काटने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये खुद ब खुद अपने आप ही झड़ जाएगा और ये आ जाएगा जब तक ये पर इसके पूरे होंगे। और ये छोड़ा क्यों है हमने, इसकी भी वजह बताते हैं। तो दोस्तों जो पतवास होती है, उन पतवासों पे ये अपने आप ही उतर जाएगा, चढ़ जाएगा, बैठ जाएगा, इसको कोई परेशानी नहीं होने की। तो ये पर छोड़ने का हमारा मकसद ये था जो हमने तुम्हें बताया। ये देखिए, अब रही बात टैल की, यानी दुम का हमें एक भी पर ना तो उखाड़ना है ना ही काटना है, क्योंकि दुम की वजह से कबूतर ना ही गिरता है ना ही इसको कोई परेशानी होती है। लेकिन जब कबूतर दौड़ता है उस टाइम दुम सही होनी चाहिए। लड़ाइया तक दुम में कोई डिफेक्ट है, पर कम है, कोई बात नहीं, चल जाते हैं। लेकिन दौड़ के अंदर दुम जो है वो साफ सुथरी और सही होनी चाहिए, क्योंकि ये दुम जो है कबूतर को डिफ्लेक्ट मोड पर आसानी से ले जाती है और अच्छी तरह डिफ्लेक्ट करता है कबूतर। ये देखिए आप, तो जब तक इसके पर पूरे होंगे ये अपने आप एक एक पर झाड़कर दुम के ले आएगा, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अगर हम ये पर उखाड़ देते हैं बाजू वाले, उड़ान वाले, और साथ में दुम भी उखाड़ देते हैं तो इसके पर बहुत लोड पड़ता है। लोड देखिए दोस्तों, होता क्या है कि ये दुम जो है हम क्यों नहीं उखाड़ रहे हैं, हम क्यों मना कर रहे हैं आपसे कि आप दुम मत उखाड़ना और पर भी कम से कम उखाड़ना। इस वजह से जितने आप पर उखाड़ेंगे उतने ही, क्योंकि आप एक साथ पर उखाड़ते हैं ना सारे टैल के और बाजुओं के, तो उसमें यानी खून बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। तो आप इस तरह से पर काटें, उनको ज़्यादा बिलेट की ज़रूरत ही नहीं पड़े और काम भी आपका सही से हो जाए। तो इसीलिए मैं आपको सही टेक्निक, बिल्कुल सटीक टेक्निक बता रहा हूँ कि आप कम से कम यहाँ के 3 पर काटें और दुम को ना छुएं बिल्कुल भी, क्योंकि दुम की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती उखाड़ने की। बस कबूतर को दौड़ के लिए दुम चाहिए होती है, जिससे ये डिफ्लेक्ट अच्छी तरह कर लेता है। और अब अगर आप साफ बाजुओं के भी और दुम के भी पर उखाड़ देंगे तो इसको बिलेट की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, जिसकी वजह से कबूतर आपका कमज़ोर हो जाएगा और बीमारी में भी आ सकता है। तो इसलिए हमने इसको दुम को बिल्कुल छोड़ दिया है। क्योंकि मैंने भी 2 वीडियो अपलोड की हुई हैं, मैंने भी दुम काटी है, लेकिन आदमी का सीखना का ज़िंदगी ताउम्र भर का होता है।
और जितनी बातें दिमाग में आती हैं आदमी वो शेयर ज़रूर करता है, बताता है। इसीलिए मैंने आपको ये बातें बताई हैं। तो हम सिर्फ इसके 3 पर काटेंगे और ये छोड़ देंगे। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको उनकी डाइट खुराक किस तरह से देनी है जो ये फिट फॉर रहे हैं। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।